लोग सोचते हैं दोस्तों या परिवार के साथ मिलकर कोई बिजनेस शुरू किया जाए, है ना? एक सपना सा होता है। लेकिन रुकिए, क्योंकि एक शानदार आइडिया होना ही काफी नहीं है, उतना ही जरूरी है सही कानूनी रास्ता चुनना। तो आज हम पार्टनरशिप की इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं, एकदम पुराने नियमों से लेकर आज के जो स्मार्ट ऑप्शंस हैं उन तक। तो अगर मन में ऐसा कोई भी ख्याल है तो ये बातें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, एक मजबूत बिजनेस की नींव सिर्फ पैसों या किसी ग्रेट आइडिया पर नहीं टिकी होती। असल में वो टिकती है सही कानूनी ढांचे पर। तो आगे क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि भाई ये पार्टनरशिप होती क्या है, फिर बात करेंगे पार्टनर्स के क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, और हाँ, एक बहुत बड़े रिस्क फैक्टर पर भी बात होगी, अनलिमिटेड रिस्क। फिर देखेंगे कि इससे बचने का नया तरीका यानी LLP क्या है, और आखिर में ये भी जानेंगे कि रजिस्ट्रेशन क्यों इतना जरूरी है और पार्टनरशिप खत्म कैसे होती है। तो कहानी शुरू होती है साल 1932 से, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से। सोचिए, ये वो बुनियाद है जिस पर भारत में लाखों करोड़ों साझेदारियां बनी हैं। तो चलिए जरा कानून की किताब खुलकर देखते हैं कि आखिर पार्टनरशिप का मतलब है क्या। ये परिभाषा सुनने में थोड़ी लीगल सी लगती है ना? पर इसका जो असली सार है वो इस एक लाइन में छिपा है, सबकी ओर से चलाया जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर एक पार्टनर ने कोई फैसला ले लिया तो वो बाकी सब पर भी लागू होगा, बिल्कुल एक टीम की तरह। और यकीन मानिए, यही एक लाइन आगे चलकर सबसे ज्यादा जरूरी होने वाली है। तो किसी भी रिश्ते को पार्टनरशिप कहने के लिए ये 4 चीजें होनी ही चाहिए। सिर्फ प्रॉफिट शेयर करना वो काफी नहीं है। असली गेम चेंजर है ये चौथा पॉइंट, म्यूचुअल एजेंसी। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब है कि हर पार्टनर एक ही वक्त पर बिजनेस का मालिक भी है और दूसरे पार्टनर्स का एजेंट भी। मतलब एक का फैसला सबका फैसला। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या है ये तो समझ आ गया, लेकिन एक पार्टनर होने का असल मतलब क्या होता है? ये सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेना नहीं है। नहीं, ये तो अधिकारों और जिम्मेदारियों का एक पूरा पैकेज है। इसमें ना एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस है। एक तरफ तो पार्टनर को बिजनेस में हिस्सा लेने का, प्रॉफिट पाने का और सारे हिसाब किताब देखने का पूरा हक मिलता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी जिम्मेदारी भी है कि वो टीम के प्रति वफादार रहे, कुछ छिपाए नहीं और ऐसा कोई काम ना करे जिससे बिजनेस को नुकसान हो। और अब आते हैं पारंपरिक पार्टनरशिप के सबसे कह सकते हैं सबसे खतरनाक पहलू पर। ये वो चीज है जिसने बिजनेस करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। हम बात कर रहे हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी की, यानी असीमित देयता। ये कानूनी भाषा थोड़ी मुश्किल लग सकती है, पर इसका मतलब बहुत सीधा और सच कहूं तो थोड़ा डरावना है। जॉइंट एंड सेवरल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बिजनेस पर कोई कर्ज है तो जो लेनदार है वो या तो सारे पार्टनर्स पर एक साथ केस कर सकता है या फिर किसी भी एक पार्टनर को पकड़कर उससे पूरा का पूरा पैसा मांग सकता है। तो सबसे बड़ी और डराने वाली बात यही है कि अगर एक पार्टनर कोई गड़बड़ी कर दे या बिजनेस के नाम पर कर्ज ले ले, तो उस कर्ज को चुकाने के लिए लेनदार किसी दूसरे पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी तक पहुंच सकते हैं। घर, गाड़ी, सेविंग्स सब कुछ दांव पर लग सकता है। इसे ऐसे सोचिए, ये एक ऐसी टीम की तरह है जहां एक खिलाड़ी की गलती की सजा पूरी टीम को अपनी जेब से चुकानी पड़ती है। किसी एक पार्टनर की एक गलती किसी दूसरे की सालों की मेहनत की कमाई डुबो सकती है, और यही है 1932 वाले एक्ट का सबसे बड़ा रिस्क। तो जाहिर है, इस इतने बड़े रिस्क से उद्यमियों को बचाने के लिए कुछ तो करना था। और फिर साल 2008 में आया एक असली गेम चेंजर कानून, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, या जिसे हम सब LLP कहते हैं। ये पार्टनरशिप की आसानी और एक कंपनी की सुरक्षा का एक परफेक्ट मिक्सचर है। और यहीं पर है दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क। LLP में किसी भी पार्टनर की जिम्मेदारी सिर्फ उतनी ही होती है जितना पैसा उसने बिजनेस में लगाया है। मतलब ये किसी की भी पर्सनल प्रॉपर्टी के चारों ओर एक सुरक्षा कवच, एक दीवार खड़ी कर देती है। बिजनेस का कर्ज बिजनेस का है, पार्टनर का पर्सनल नहीं। याद है वो म्यूचुअल एजेंसी वाला नियम जहां एक की गलती सबकी गलती बन जाती थी? LLP में वो नियम लागू ही नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर एक पार्टनर कोई गड़बड़ करता है तो उसके लिए दूसरा पार्टनर जिम्मेदार नहीं होगा। सोचिए, ये कितना बड़ा सुकून है। लेकिन
एक मिनट, एक बात ध्यान में रखनी होगी। ये जो सुरक्षा कवच है, ये किसी की अपनी गलतियों के लिए नहीं है। मतलब अगर कोई पार्टनर खुद कोई धोखाधड़ी करे तो फिर ये कवच टूट जाता है और उसकी लायबिलिटी फिर से अनलिमिटेड हो जाएगी। अच्छा चलिए, अब वापस से जरा ट्रेडिशनल पार्टनरशिप पर आते हैं और एक बहुत जरूरी सवाल उठाते हैं। क्या पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर करवाना जरूरी है, कंपलसरी है? तो इसका सीधा जवाब है कानूनी तौर पर नहीं, ये ऑप्शनल है। लेकिन ऐसा न करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना बीमा के गाड़ी चलाना। जब तक सब ठीक चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, पर जैसे ही कोई छोटी सी भी कानूनी टक्कर हुई तो सब कुछ बिखर सकता है। तो सीधी बात यह है कि अगर कोई फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो वो किसी ऐसे ग्राहक पर केस नहीं कर सकती जिसने पैसे नहीं दिए। वो अपने ही किसी धोखेबाज पार्टनर पर केस नहीं कर सकती। सीधे शब्दों में कहें तो कानूनी तौर पर वो फर्म लगभग शक्तिहीन हो जाती है, उसके हाथ बन जाते हैं। हर चीज की तरह बिजनेस की भी एक लाइफ साइकिल होती है। तो चलिए आखिर में ये भी समझ लेते हैं कि एक पार्टनरशिप को कानूनी तौर पर खत्म कैसे किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डिसोल्यूशन या विघटन। तो एक पार्टनरशिप फर्म कई तरीकों से खत्म हो सकती है। सबसे अच्छा तरीका तो है कि सब पार्टनर्स आपसी सहमति से इसे बंद कर दें। कभी कभी ये कंपलसरी हो जाता है, जैसे अगर बिजनेस ही गैर कानूनी हो जाए या फिर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाए या कोई तय प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, तब भी ये खत्म हो सकती है। और कुछ मामलों में जैसे लगातार घाटा हो रहा हो तो कोर्ट भी इसे बंद करने का आदेश दे सकती है। तो हमने पार्टनरशिप के दो रास्ते देखे। एक है वो पुराना पारंपरिक रास्ता जो भरोसे पर चलता है। छोटे पारिवारिक बिजनेस के लिए शायद आज भी ये ठीक हो, लेकिन इसमें पर्सनल संपत्ति हमेशा दांव पर लगी रहती है। और दूसरा है नया आधुनिक रास्ता LLP का, जो एक सुरक्षा कवच देता है। अब सवाल ये उठता है कि किसी भी नए बिजनेस के सपने के लिए कौन सा रास्ता सही है, और इसका जवाब उस बिजनेस के विजन में और रिस्क लेने की क्षमता में ही छिपा है।